जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। महाभारत के बारे में तो शायद हर कोई जानता है, क्योंकि महाभारत के बारे में हर किसी ने पढ़ा है या सुना है। महाभारत का युद्ध कैसे शुरू हुआ, कहाँ हुआ और कब खत्म हुआ, किसकी जय हुई और किसकी पराजय हुई। पर महाभारत युद्ध के बाद क्या हुआ, क्या सब ये जानते हैं? शायद नहीं। लोग बस ये जानते हैं कि महाभारत खत्म होने के बाद पांडवों ने कुछ समय हस्तिनापुर राज किया और उसके बाद वो स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। परंतु जब पांडव युद्ध जीते, तब से जब पांडव स्वर्ग गए, उसके बीच क्या हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पर महाभारत से एक बात तो सीखने को जरूर मिलती है कि किसी भी बात का समाधान बातचीत से नहीं होता, और यह भी तय है कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता। इसका मतलब ये हो सकता है कि बातचीत से बात ना बने तो युद्ध करो, और युद्ध करने के बाद तबाही पर आंसू बहाओ। महाभारत युद्ध के बाद भारत भी तबाह हो गया था। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है कि महाभारत युद्ध के बाद भारत की क्या स्थिति हुई। लेकिन महाभारत की युद्ध की बात सब करते हैं, इसके परिणाम की बात कोई नहीं करता। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इस समय पर थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को जरूर मिलेगा। 18 दिन तक चले महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं को मिलाकर लगभग 45 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। उस काल में धरती की जनसंख्या भी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस समय आज जितने शहर और गांव नहीं थे। उस समय जनसंख्या लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास रही होगी। 45 लाख की सेना के बीच महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, और इस युद्ध में केवल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिसमें से 3 लोग कौरवों की तरफ से थे और 15 पांडवों की तरफ से थे। ग्रंथों के अनुसार महाभारत के युद्ध में लगभग 40,000 के आसपास लोग मारे गए थे। युद्ध बूढ़े और जवान लोगों ने लड़ा था। उनमें भी कई जवानों की कोई संतान नहीं थी, और कई परिवार से तो बाप और बेटों सब ने युद्ध में भाग लिया, जिसके कारण कई महिलाएं विधवा हुई, कई ने अपने पुत्र खोए, और कई तो ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपने पति और पुत्र दोनों खोए। पांडवों के सभी पुत्र मारे गए। पांडव वंश में केवल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा उनका एक पुत्र ही जीवित बचा था, जिसका नाम परीक्षित था। कौरवों के वंश का भी नाश हो गया था। कौरवों में केवल युयुत्सु ही जीवित बचा था, बाकी सब युद्ध में मारे गए। इसके बाद जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की लाशें देखी, तो माता गांधारी बहुत रोई, बहुत विचलित हुई। जब युद्ध के बाद पांडव वापस अपने घर गए, तो वहां जब माता गांधारी उनके सामने आई और उन्होंने श्री कृष्ण को भी पांडवों के साथ देखा, तो वो विचलित हो गई। जैसे ही माता गांधारी श्री कृष्ण को अपने सामने, कौरवों में केवल युयुत्सु ही जीवित बचे थे, बाकी सब युद्ध में मारे गए। इसके बाद पांडव जब विजयी होकर वापस हस्तिनापुर लौटे, तो श्री कृष्ण भी उनके साथ आए। जब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को देखा, तो उन्हें अपने मरे हुए 100 पुत्रों की याद आई और वो विचलित हो गई। श्री कृष्ण माता गांधारी को विचलित देखकर शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से उनके पास गए। जैसे ही माता गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने सामने देखा, तो उनके क्रोध की
कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने सारी स्थिति का कारण श्री कृष्ण को माना और कहा, श्री कृष्ण, यदि आप चाहते तो युद्ध टल सकता था, परंतु आपने युद्ध रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस पूरी स्थिति के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माता गांधारी का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया और कहा कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। पशुओं की तरह आपके वंश के लोग आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को मार देंगे। ऐसा ही हुआ। गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में श्री कृष्ण के कुल का नाश हो गया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने भी मृत्यु लोक का त्याग कर लिया। जब पांडवों को ये बात पता चली तो पांडव ने अपना सारा कार्यभार अर्जुन के पोते यानी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग की यात्रा पर चले गए। ये थी कुछ बातें महाभारत के बारे में जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है, या यूं समझ लीजिए कि किया ही नहीं जाता। महाभारत के युद्ध से हमें ना जाने कितना ज्ञान प्राप्त होता है, पर महाभारत से हमें कई सीख भी मिलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जब पाप हद से बढ़ जाता है तो विनाश निश्चित है। और एक बात है कि किसी भी बात का हल युद्ध नहीं होता, क्योंकि युद्ध विनाश है संपत्ति का, अन्न का, जीवन का, हर चीज का। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।